का गुरु शुक्राचार्य के ज्ञात नहीं थे कि राहु हमके सिर्फ एक कारण ग्रसित कर पावेला कि कहे कि हम देवता राक्षसन के साथ एगो संधि कैले रहनी। हाँ, स्मरण बा हमरा के उस संधि के अंतर्गत राहु केवल ग्रहण के दिन ही आपके ग्रसित कर पाई। और यदि राहु हमके एकरा से अधिक समय तक ग्रसित करे के प्रयास करी ता सृष्टि पे एकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी। आप जानत बानी हमरा देश से इस सृष्टि के जीवन चलेला। ई उनकर प्रवृत्ति हमने खातिर संकट उत्पन्न कर सकेला। प्रतीत होत बा आगामी सूर्य ग्रहण केवल आपके खातिर ना अपितु समस्त संसार खातिर घोर संकट लेके आई। आप चिंता ना करी इंद्रदेव, वो मूर्ख राहु के ओकर वास्तविक स्थान हम याद कराई। मारुति, परसों सूर्य ग्रहण बा, आपके महल के भीतर रहे के बा। और हमार मित्र माता मित्रन के हम ऐजे महल में बुला ले। आप भीतर रह के जौन भी खेल कूद करे के बा वो कर लिहा, ठीक बा? फिर हमसे कुछ टूट जाए आप हमके डटबो, वो भी हमार मित्रन के सामने। अच्छा, हम कब डांटनी आपके? और वैसे भी ये बहाना ना चली। सूर्य ग्रहण बा, महल के भीतर रहे के बा और उपवास भी करे के बा। अच्छा ठीक बा, बहस न करब। आप अपन दंड वापस ले ली। ई कोनो दंड नहीं खे। सूर्य ग्रहण के दिन उपवास रखल जाला। काहे माता? सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य देव के राहु ग्रहस लेवेले। एकरा कारण सूर्य देव के तेज कम हो जाला। यदि ओ समय आप भोजन आदि करब तब पोषण तब मिली ना, परंतु अनिष्ट हो जाई। परंतु माता, ग्रहण के समय हमके भूख लग गई तो ना लागी। सूर्य ग्रहण के पूर्व ही हम आपके पेट भर देब। ऐसे दुष्ट राहु, अगर साहस हो के तो यही क्षण प्रकट हो हमारा सामने। राहु सूर्य देव, गुरु शुक्राचार्य के केवल एक चेतावनी से आप इतना भयभीत हो गए नी कि भागत भागत यहाँ हमरा पास आ गए नी। लोग तोरा के केवल एक कारण जाने ले, काहे कि एक दिन खातिर तू सूर्य के ग्रस्त कर सकेले। तू अधर्मी, लोभी राक्षस और हम तेज के परिभाषा। हमरे कारण ही संसार में प्रकाश प्रदान होखेला। हमरे ही कारण बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश प्रकाशित था। हमरे तेज के अतिरिक्त त्रिदेव की द्युति भी मलान होगी। तब बधाई होखे आपके सूर्यदेव, बधाई होखे। परंतु कल आपके त्रिदेव भी बचा ना पैहन। यदि ऐसन बात अकाल तो क्या हमरे तक पहुँचे खातिर देव सेना के सम्मुख होके के पड़ी। जैसन आपके इच्छा सूर्यदेव। हम असुर भी व्यग्र हो खतबानी। देवतन के रक्त बहावे खातिर पहले हम आपके पराजित करा और फिर आपके सदा सदा खातिर ग्रास कर ले। देवतन और राक्षसन के मध्य राहु के देवपद से आरंभ ई विवाद एगो और विकराल देव असुर संग्राम की ओर जात दिखत बा प्रभु। राक्षस राहु तो अपन असुरी प्रवृत्ति के कारण स्वार्थी और दम्भी बाड़े।
परंतु सूर्यदेव के कदाचित अपन तेज पे अभिमान हो गइल बा। केवल अहम के संघर्ष बा। प्रभु, ऐसे स्थिति में संसार के देवासुर संग्राम के विध्वंसक परिणाम से बचावे खातिर आप का करब? हम तो मारुति के ऋण चुकाइब। कौन ऋण प्रभु? यदि आप लोग के स्मरण होखे, जब हम अंतिम बार मारुति से मिलल रहनी तो वो हमके सबसे अपन मूल्यवान वस्तु देले रहले। लड्डू? माता अंजनी के हाथ के लड्डू, जेकरा खा के हमके माता के ममता के स्वाद मिलल। मारुति के यह निस्वार्थ भाव से हम उनका ऋणी बन गइल बानी। और अब वो समय आ गइल बा कि हम वो ऋण से उऋण्य हो जाएं। हम भी आतुर बानी प्रभु, आपके दिव्य लीला के प्रत्यक्ष करे खातिर। और यहीं से आरंभ हुई मारुति के हनुमान बने के यात्रा। कल हमार सामना सूर्यदेव से होखे वाला बा और आप हमके विश्वास दिलौले रहनी कि हमने के दुर्जय असुर सेना के सहयोग मिली। कहाँ बा वो असुर वाहिनी? ये रहल आपके सेना। परंतु गुरुदेव, इत असंख्य असुरन के छत विछत शोभा। यू राक्षस बाणे राहु, जे विभिन्न युद्ध संग्राम में देवतन के हाथे अपन प्राण गंवैले बाणे, किंतु हम अपन तपोबल से युगों से इनकर मृत शरीर के क्षय होके से बचा के रख ले बानी। अब यह मृत सेना हमरे ओर से युद्ध भी लड़ी और हमनी के विजय श्री भी दिलाई। ही कैसे संभव बा गुरुदेव? ई त प्रकृति के नियम के गुरु शुक्राचार्य के तंत्र के आगे सृष्टि के नियम भी ध्वस्त हो जाला। सागर मंथन के पश्चात देवता अमृत पान करके अमर हो गए, किंतु उस सबसे अगर संघर्ष करे के हा तो राक्षसन के पास भी कोनो विशेष क्षमता तो होखे के चाहे ना। बस यही खातिर हम मृत संजीवनी विद्या पे कठोर अभ्यास कैनी और अब हम वह विद्या से कौनो भी मृत राक्षस के पुनः जीवित कर सकेलिए। देखल चाहबा? राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति, राक्षस शक्ति। राम राम जपते रखते, राम राम जपते रखते, अष्ट सिद्धि नव निधि का ज्ञान। जय हनुमान, हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान राम भक्त हनुमान। अरे रे 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 रे, केहू काला टीका लगा था हमने के मुखिया के, केहू के कुदृष्टि ना लगे। वाह मारुति, आज त तू चमकत बड़ा। काहे न चमके? आज खातिर हमार माता जी हमके सजा के भेजले बानी। चला चला जगनमगन हाँ, चला। हाँ चला। मारुति,
हमनी यहाँ हाट में काहे आइल बानी? खाली बच्चा लोग बिना बड़ा लोग के साथ। अब जैसे ओ मिष्ठान देख के हमार मन ललायित होखत बा, परंतु दिलाई के हमरे पास मूल्य ही ना बा चुकावे खातिर। मित्र ऐसा प्रतीत होखत बा तहार लोभ के अंत करे के पड़ी। हम तक केवल मिष्ठान खातिर अपन प्रेम व्यक्त करत रहली, लोभी ना बानी हम। सत्य बा, लोभी ना महालोभी बाई जगनवा। हमार खीर चुरा के खा लेला सो दिन। मिष्ठान खातिर हमार मन में दुर्बल बा बंधु। हम ये खातिर ताल बानी। देखा कल सूर्य ग्रहण बा, जब तक ग्रहण चली हम सबके उपवास रखे के पड़ी। ए खातिर माता हमके अनुमति देले बा कि जे हमके पसंद बा वो हम खा सकेनी। तब तक इतना मिष्ठान खाई कि तू बताए बिना पाइबा कि कितना मिष्ठान खाई। पर एकर का होखी? हमार शरीर देख के हमार खाए के क्षमता के मत आखिया मित्र। हम दिखत भले ही मूषक जैसन बनी, परंतु खातानी हाथी के जितना। प्रतियोगिता रख लेत बानी। हम चारों में से जे सर्वाधिक मिष्ठान खाई वो ये प्रतियोगिता के विजेता होखी। हाँ हो जाए। चला। हाँ चला। प्रणाम काका। प्रणाम काका। युवराज। आपके यहाँ जितना भी अच्छा मिष्ठान बा आप हमके और हमारे मित्रन के खिलाई। अवश्य युवराज, अभी नहीं। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। आहा कितना मधुर ध्वनि बा। जगन मगन बंधु का तू सब भी ई डमरू के दिव्य ध्वनि सुनला? हमार ध्यान केवल मिष्ठान पे बा, बाकी ना कुछ सुनाई देवेला न दिखाई देवेला। हमने तो हर चतुराई में ना फंसे वाला बानी मारुति। तू हमने के ध्यान भटका के ई प्रतियोगिता जीते चाहेला। हम अभी आवत बानी। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। हरि का नाम जपे जो, हरि का नाम जपे जो उसका जन्म सफल हो जाए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। के बाई अलौकिक सुर के स्वामी। हरि नाम ही वो सेतु है जो भव पार लगाए। हरि नाम ही पतझड़ में भी मन मधुबन महकाए। हरि से सृष्टि, हरि से तृप्ति, हरि से बड़ा न कोई। अद्भुत। ऐसा प्रतीत होखत बा कि ये मधुर ध्वनि चारों दिशा से आवत बा। किसी के कुछ ना होता हरि करे सो होए। हरि का नाम जपे जो उसका जन्म सफल हो जाए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। और आनंद गायक महाराज जपे जो उसका जन्म सफल हो जाए। बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा। कैसन बाड़े बच्चा? आपके दर्शन पाके हमार मन प्रसन्न हो गई बाबा। आपके साथ करल गई यात्रा बहुत सारा स्मृति बा हमरे पास। काहे कि तब हमके हमार आराध्य प्रभु श्री राम के नाम मिलल रहे।
तोरी है बात से भोले बाबा प्रसन्न भइले। भटकल पथक के मार्ग दिखावली हमनी योगी की काम बा। आप हमार सुमेरु में कोनो विशेष प्रयोजन? जौना प्रकार बहत जल के उड़त पंछी के कोनो देश कोनो सीमा नहीं खे, उह प्रकार हमार भी बा। ना कोनो ठौहर ना कोनो ठिकाना। ता आप हमार साथ हमार महल चली। आप हमार माता से मिलके अत्यंत प्रसन्न होखब। माता? चली बाबा, हम आपके हमार माता के हाथ के बनल लड्डू खिलाई। आपके स्मरण बाना आप कितना चाव से खैले रहनी। उस सांसारिक दृष्टि से केवल लड्डू ही रहे, परंतु हमरा खातिरू प्रथम बार माता के ममता के अनुभूति रहे। मारुति, आप सौभाग्यशाली बानी जे नित्य माता के ममता और उनका प्रेम मिलेला आपके, परंतु हम यहाँ जगत के प्रति अपन कर्तव्य के निर्वाह करे आयल बानी। चली ना। आज ना, आज हमके कहूं और जाए के बा, परंतु तू लड्डू के बात के स्मरण करवा दे ले। आनंद आ गए रहे। हम भूखल रहनी और वो लड्डू खा के हमार तो आत्मा तक तृप्त हो गए रहे। वो ऋण जौन तहार रह गए रहे हमरा पे, आज ओकरा चुकावे के अच्छा अवसर बा। ई तहरा खातिर धन्यवाद बाबा। ई दुर्बल फल के स्वाद अतुलनीय है। ये हम विशेष तहरा खातिर लेके आयल बानी। एकरा ग्रहण करा और हमके ऋण मुक्त कर दा। अति उत्तम, अद्भुत। का भइल इंद्रदेव, आप विचलित लागत बानी। एक क्षण खातिर हमके ऐसा आभास भइल जैसे कोनो महाशक्ति सूर्यदेव आपके नष्ट कर देले होए। का कारण बा एकरा पीछे? अवश्य ही यु दुष्ट राक्षसन के फैलावल माया जाल बा। कदाचित राहु हमनी के भ्रमित करल चाहत बा। ओ पापी राहु से और का अपेक्षा कइल जा सकेला, किंतु मूर्ख ई भुला गईल कि ओकरा विरुद्ध हम खड़ा बानी। महापराक्रमी देवों के श्रेष्ठ देवराजेंद्र। वो दुस्साहसी के दंडित करे के बाद देवराज, जे हमरे सर्वाधिक तेजस्वी देवता सूर्य के ग्रसित करल चाहत बा। सूर्य देव के तेज के अभी जानत नहीं खे हुआ धर्मी। ई संसार त्रिदेव के कृपा के बिना तो चल सकेला, किंतु सूर्य देव के ऊर्जा के बिना नहीं। आपके चुनौती दे के वो हमनी देवता के प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाइले बा। अब आपके मान हमनी के सम्मान बा। देवतागण, का आप अपन सम्मान के रक्षा खातिर युद्ध करे खातिर प्रस्तुत बानी? हाँ, प्रस्तुत बानी। हम प्रस्तुत बानी देवराज। सूर्यदेव, एक बार फिर देवअसुर संग्राम हुई और ई बार युद्ध लड़ल जाई सम्मान खातिर। ओ राक्षसन के अंत कर दे हम देवराज। ओ राक्षसन के अंत कर दे हम देवराज। इतना स्वादिष्ट फल हम आज तक न खाईनी। भोले बाबा, ये भोले बाबा भी ना अत्यंत रहस्यमयी बाड़े। एकाएक प्रकट होकर बाड़े, एकाएक गायब।
त निर्मल बा, पर ई मेघ के गरजे के आवाज कहाँ से आवत बा? हमार पेट से इतना भूख एकाएक कैसे लागे लागल? मिष्ठान के दुकान पर चलत बानी। कल ग्रहण बा। ओ दुष्ट राक्षस राहु घोषणा कर देले बा कि कल उस सूर्य देव के सदा खातिर ग्रसित कर ले। ई चेतावनी ना चुनौती हा हमनी के दिव्य प्रतिष्ठा के, देवता के सम्मान के। उ दुष्ट राक्षस राहु के माध्यम से हमनी देवता सब पे अपन प्रभुत्व स्थापित करे चाहत बाड़े। यदि राहु के देव पद मिलल त इंद्र लोक प्रदूषित हो जाई। वो राक्षस सबके तास्मिक प्रवृत्ति से हमनी देवता सबके सात्विक वातावरण दूषित हो जाई। का पैसन होके देव? कदापि ना। ओकर अहंकार के खंडित कर देव हमनी। ई राक्षस सबके नरक भेज के रहब हमनी। इतिहास के पुनरावृत्ति होई और ई बार भी देवता के हाथ से असुर के हार होई। हे हमार मृत्यु सेना, हम आपके नरक से बाहर निकाल के द्वितीय जीवन दे ले हई, ताकि आप देवतन से भइल अपन हार के और मृत्यु के प्रतिशोध ले सका। राक्षस शक्ति के होखे विकार। राक्षस शक्ति के होके विकास। 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 हे हमार मृत्यु सेना, हमनी के ही सुनिश्चित करेगा बा कि काल के सूर्य ग्रहण अंतिम सूर्य ग्रहण होके। एक बार यदि राहु सूर्य के ग्रस लहलास तो सारा संसार अंधकार में डूब जाए, अर्थात राक्षसन के उदय, अर्थात सारा सृष्टि पर हमनी के अधिकार। मारुति कहाँ गइल रहला तू? ई देखा हमनी कितना सारा मिष्ठान खाए लेनी। सबसे अधिक तो हम खैनी। हमार पेट देखा तनी, फिर बतावा ना करके भी खा गइल होई 3-4 मन मिष्ठान। तो विजेता भइनी हम। लावा हमार पुरस्कार। अभी प्रतियोगिता समाप्त कहाँ भइल बा मित्र? हम तो आराम में ना कहनी। ठीक बा, एगो अवसर तो के भी दे देता नी। काहे बंधु? हाँ काका लाई पहले लड्डू। और दे। काका और दी। और होखता अच्छा होखत। गइल भैंसिया पानी में। हमार दुकान, हमार भंडार, हमार घर सब कुछ सुन हो गइल बा युवराज। परंतु अभी हमार भूख नहीं खे मिटल बा। अब तो हम ही बचल बानी युवराज, हम के ही खा जाई। काका आप कैसन बात करत बाड़े? जितना आप खैनी युवराज उतना में तो पूरा बारात खा लेत, फिर भी आप भूखाइल बानी। अब हम का कर सकीला? ई ले काका पत्ता। चला मित्र लोग। माता, ई मारुति के कैसन लीला बा के भरपेट भोजन करे के पश्चात भी उनकर भूख तृप्ति न होत बा। अवश्य ही ई दिव्य फल के प्रभाव होखे जे प्रभु उनके देहले रहने। मारुति के कोनो भी लीला होखे, उद्देश्य केवल एक ही होखेला, लोक कल्याण। अब ई देखल रोचक होखी कि मारुति के ई कबो न तृप्त होखे वाला भूख के पीछे कौन सा रहस्य छुपल बा। मारुति,
हम निर्विवाद रूप से तोहके ई मिष्ठान प्रतियोगिता के विजेता मानत बानी। इस क्षेत्र में भी तू हमार मुखिया निकलला, परंतु ऐसन भूख कैसे मारुति? हम एगो ऐसन दिव्य फल के सेवन कर लेहनी जेकरा खाए के पश्चात ऐसा लागल कि जन्म से हम कुछ ना खाईनी। अब हम हर जगह वो मधुर फल के स्वाद ढूंढ रहल बानी। मिलल कहीं ऐसन फल? लागत बा वैसे ही एगो और फल ना खा ले हमार भूख शांत ना होखी। ये ठीक नहीं के मित्र, बस करा। हमार माई भी कहेली कि अधिक खाए से पेट फट जाला। चला चलत पानी। अरे सुना। हाँ जी। अरे मंगूलाल हलवाई आए रहे हमरा से लड्डू लेवे। अच्छा। बतावत रहे कि ओकर सारा माल बिक गइल बा। का बात कहतानी? अरे हम सच कहत बानी। परंतु रहे के? अरे वो तो हमके पता नहीं। अरे होई कोना राजघराना के। हे भगवान, अरे हमार फल कहाँ गइल? का करे? ना मन के तृप्ति मिल रहल बा और ना पेट भर रहल बा। ये घर से अच्छा सुगंध आ रहल बा, कुछ स्वादिष्ट पक रहल बा। अभी भी पेट ना भरा? हमार खीर। सुनी जी केहू हमनी के भोजन चोरी कर लेलस। का? अरे गांव वाला, हमार फल और मिष्ठान केहू चुरा ले गईल। प्रणाम महादेव। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के ई प्रकार विचलित ऐसे पूर्व ना दिखनी। आप त सर्वज्ञ बाड़े प्रभु, आपसे का छुपल बा। कल के सूर्य उदय होखत ही ई संसार देवासुर संग्राम के ज्वाला में भस्म हो सकेला प्रभु। यह हमार चिंता के विषय बा प्रभु। परंतु हमने त्रिदेव सृष्टि चक्र के संचालन में हस्तक्षेप ना कर सकेली। आप जाना था नहीं, जीवन चक्र के जैसे चले के बा वो तो चल बे करी। त्रिदेव हस्तक्षेप ना करिए महादेव, परंतु केहू और भी बा जे कौनो भी परिस्थिति में कौनो भी नियम से बाध्य ना बाड़े। आपके दिव्य अवतार मारुति केवल मारुति ही बाड़े जे पूरा संसार के इस संकटपूर्ण स्थिति से निकाल सकेले। परंतु उता एगो विचित्र कीड़ा में व्यस्त बाड़े प्रभु। उनकर भूख त शांत ही ना हो रहा बा प्रभु। ऐसे में संसार के रक्षा कैसे होगी? इस सृष्टि के प्रत्येक कण एक दूसर से जुड़ल बा। यहाँ छोट से चिंगारी भी दनावल बन जाएली। जे आज आपके केवल एगो विचित्र कीड़ा लागत बा, संभव बा कि कली दिव्य लीला बन जाए। अर्थात इस समय आप इतना समझ ली कि मारुति के भूख देवता और असुर के अहम के लड़ाई और वर्चस्व स्थापित करे के उनकर भूख से जुड़ल बा। और यहीं से आरंभ हुई मारुति के हनुमान बने के यात्रा। सुरीली, सुरीली। जी रानी माँ। सुरीली, मारुति के देख लो कहीं। ना रानी माँ, वो अपन कक्ष में ना बढ़ेगा। हाँ, पूरा महल ढूंढ लेली, पता ना कहाँ बढ़न। पता ना कहाँ आनंद आवता इनका के हमरा के सतावे में। माँ,
मारुति, पूरा महल ढूंढ ले ली और आप ऐजा चुप। थाल भर फल आप खा गई नी? माता भूख लागल रहे ना। अच्छा चलो उचित बा, आप पेट भर के खा लेनी। अब हमरा के चिंता ना रही कि आपके फिर से भूख लग जाई। चली। भूख तो अभी भी लागल बा माता, ऐसन भूख जैसे बरसों से ना खैनी होखी। हाँ परंतु अच्छा अभी आपके नया शैतानी बा हमरा के सतावे के, परंतु अभी हमरा पास ज्यादा समय नहीं खे। सूर्य ग्रहण से पूर्व हमनी के पूजा करे के बा, ओकर तैयारी करे के बा। चली उठी चली। कैसन पूजा माता? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव के अत्यधिक पीड़ा होखेला। हमनी के प्रार्थना करे से उनका उ पीड़ा सहन करे के शक्ति मिल जाला। नहीं मिली। आज के ग्रहण से होखे वाला पीड़ा से सूर्य देव की मुक्ति कबो न मिली। देवतन के अभिमान पे अब होगी दिव्य प्रहार, स्वर्ग लोक में होगी राक्षसन के अधिकार। तथास्तु। आज के युद्ध सूर्य देव के अहंकार के खंड खंड तक करबे करी। एकरा साथ साथ देवतन के उनकर वास्तविक स्थान भी पता चल जाए जे उनकर बा, अर्थात हम राक्षसन के चरणों के नीचे। गुरुदेव शुक्राचार्य के जय। शुक्राचार्य के जय। आज से संसार में होगी राक्षस कुल के आरंभ। राक्षस कुल के विनाश कर देव आज हम। राहु और समस्त राक्षस सेना के संहार होई आज हमनी सब देवता के हाथ। देव शक्ति, देव शक्ति, देव शक्ति, देव शक्ति। आज के युद्ध के निर्णय तो पूर्ण आधारित बा। विजय हमनी के ही होगी। राक्षसन के केवल हमनी के हरावे के नहीं खे, किंतु उ सबके निर्बल कर देवे के बा, ताकि भविष्य काल में कोनो भी राक्षस हम देवतन के साथ युद्ध करे के दुस्साहस ना करे। राक्षसन के अस्तित्व इस संसार से मिट जाई। जब देवन के विजय ध्वज आकाश पर लहराई। आज के युद्ध के पश्चात समस्त संसार में हमनी के परचम लहराई। समस्त प्राणीगण हमनी के सामने शीश नवई हैं। हो सकेला लोग त्रिदेव के भूल के हमनी के पूजा करी है, काहे कि राक्षसन के दमन करे के शेष मिली हमनी देवतन के। तेजस्वी सूर्य देव के जय। स्वर्गाधिपति इंद्र देव के जय। ग्रहण शुरू होके वाला बा। ग्रहण शुरू होके से पहले हमनी के पूजा आरंभ करे के बा। हाँ ई ध्वनि ता हमार पेट से आ रहल बा। कल से ऐसा लग रहल बा कि जैसे भीतर मेघ के गर्जन हो रहल बा, अथवा दो असुर आपस में मल्लयुद्ध कर रहल होखी, अथवा कोनो हाथी हमार पेट से सूंड उठा के। हाँ, समझ गए नहीं। परंतु ऐसन का खा लेनी आप? ओ एगो इतारा खातिर एगो ऐसा दिव्य फल जेकर स्वाद कदाचित अमृत के भी वैसने स्वाद होखी।
बस हो गई मारुति, बहुत बहल शैतानी। शांत बैठा तनिक। भूख लगल बा माता। जब तक हमू एक फल न खा लेवे नी हमार भूख शांत न होखी। वो एक फल अब आपके ग्रहण के पश्चात ही मिली, समझ गए नी? रानी माँ, मतंग ऋषि महल में पधार चुकल बड़े। हाँ चली मारुति, शीघ्र चली चली चली। मारुति का भइल? ये बहुत दिव्य फल। मारुति चली ना। माता ग्रहण लागे से पूर्व एक और फल खा ली। बस एक। मारुति पूरा थाल भर फल खा गई नी, अब एक फल से का हुई? तृप्त हो जाए मन हमार। रानी माँ शीघ्र चली, पूजा में विलम्ब हो रहा बा। अच्छा मारुति, केवल एक फल उचित बा, ओकर बाद आप स्वयं आ जाई। उचित बा, फिर आपके बुलावे के ना पड़े। इधर साक्षात उहे दिव्य फल बा जे भोले बाबा हमके देले रहने। इतारा खातिर। लेकिन एक डाली न दिख रहल बा जे में ही फल लटकल बा। मेघ से छुपल बा का? ना, लागत बा कहीं दूर भाई फल। कोनो बात ना, उड़ के जाई, फटफट फल खाए और झटपट लौट आई। दिव्य फल हम आ रहल बानी तो के खाए। जय श्री राम। भूख से मारुति, निसत भूख से मारुति, मन में बपाया शोक। दिव्य फल की आस में चले सूर्य की ओर। ई कैसन अद्भुत लीला बा प्रभु। वहाँ देवता और असुर एक दूसरा के विनाश करे खातिर कूच कर चुकल बाड़े, और यहाँ मारुति अपन भोलापन में निकल चलल बाड़े सूर्य के खाए। मारुति अवतार के प्राथमिक उद्देश्य बा संसार के संकट से तारल, और ई समय समस्त संसार देव और असुर के अहंकार के भेंट जा सकेला। अब वो समय आ गइल बा जब मारुति के अपन दिव्य लीला से ई प्रलय के रोके के पड़ी। प्रभु, प्रभु, प्रभु। माता, एगो विनती लेके आयल बानी हम आपके समक्ष। बोला भृंगी। यदि आप दोनों के अनुमति होखे तो हमनी के मारुति के दिव्य लीला के
निकट से प्रत्यक्ष करे के चाहत बानी। हर हर महादेव, हर